हेलो एवरीबॉडी, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल कृष्णा सिंह देव। आज हम लोग मिल रहे हैं क्लास 11 के लिए। जर्नल एंट्रीज का चैप्टर हमने लगभग खत्म कर लिया है एंड लास्ट एंट्री जो बची हुई है दैट इज कॉल्ड ओपनिंग जर्नल एंट्री। सो वी आर गोइंग टू डू इट टुडे। चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। चलिए, तो आज का मजेदार कॉन्सेप्ट जो है जर्नल एंट्रीज, ओपनिंग जर्नल एंट्री। ओपनिंग जर्नल एंट्री का जो कॉन्सेप्ट है बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर हम लोग सीखते हैं कि जब कोई बिजनेस रनिंग में होता है, देखिए अभी तक जो आपने ट्रांजेक्शन्स करे थे वहां पे मोस्टली जो ट्रांजेक्शन आता था, ट्रांजेक्शन नंबर 1 यूज टू बी बिजनेस स्टार्टेड विद कैश एंड कैपिटल और समथिंग समथिंग लाइक दैट। तो आपको बिजनेस की स्टार्टिंग बताते थे, बट ऐसा हमेशा तो नहीं होगा ना कि आपका बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है ये कोई रनिंग बिजनेस हो, और जब रनिंग बिजनेस होगा तो फिर पिछले साल की कुछ एसेट्स होंगी, पिछले साल के कुछ कैश बैलेंसेस होंगे, कुछ ओपनिंग स्टॉक्स हो सकते हैं, कुछ ऐसा सामान हो सकता है जो पिछले साल से कैरी फॉरवर्ड होके करंट ईयर में आएगा। ठीक है। ऐसे ही कोई लाइबिलिटीज हो सकती है, वो भी कैरी फॉरवर्ड होकर आएंगी। बस इसी बात को बोलते हैं ओपनिंग जर्नल एंट्री। जब हम ये सारे बैलेंसेस को कॉपी करते हैं और लिखते हैं दैट इज कॉल्ड ओपनिंग जर्नल एंट्री। कैसे समझेंगे? विद द हेल्प ऑफ वन क्वेश्चन विच इज गिवन टू यू ओवर हियर। देखिए, क्वेश्चन रीड कर रही हूँ। ऑन 1 अप्रैल 2021, ये ईयर की स्टार्टिंग है। यहाँ पर द पोजीशन ऑफ रहमान ब्रदर्स, हु इज रहमान ब्रदर? रहमान ब्रदर प्रोपराइटर्स का नाम है। दिल्ली वाज एज फॉलोज। क्या इनकी पोजीशन है ये देखिए। कैश इन हैंड है 6,000 रुपीज, जो कि एक एसेट है। कैश इन हैंड इज अनदर एसेट 25,600। स्टॉक ऑफ गुड्स 9,000, ये भी एसेट है। मशीनरी एसेट। फर्नीचर एसेट। अब्दुल, अब अब्दुल नाम पढ़ के तो कुछ नहीं पता चल रहा है, लेकिन यस ब्रैकेट में लिखा हुआ है डेटर, सो डेटर इज ऑल्सो एन एसेट। देन नीरज, नीरज के साथ भी लिखा हुआ है डेटर, दिस इज ऑल्सो एन एसेट। एंड लोन, लोन तो लाइबिलिटी होता है, ये रहा लोन। एंड अमित 6,700 क्रेडिटर। ओके, अब कैपिटल तो मैम यहाँ दिया नहीं है, कोई बात नहीं, बैलेंसिंग फिगर से कैपिटल भी आ जाएगी। हमें बोला गया है पास ओपनिंग जर्नल एंट्री। चलिए, तो ओपनिंग जर्नल एंट्री पास करते हैं। ओपनिंग जर्नल एंट्री पास करना बहुत ही सिंपल है, बहुत आराम से आप इसको पास कर सकते हैं। यहाँ पर क्या दिया रहेगा आपको, इस तरीके के कुछ बैलेंसेस दिए रहेंगे, लगभग लगभग हर क्वेश्चन में ऐसे ही बैलेंसेस दिए रहेंगे। बस अगर आपका जो कॉन्सेप्ट है एसेट्स को पहचानने का, लाइबिलिटी को पहचानने का, वो स्ट्रांग है, तो आपको इस क्वेश्चन को करने में 1% की भी दिक्कत नहीं होगी। जैसे हमने यहाँ देख लिया, सारी चीजें एक एक करके पढ़ ली और हम डिस्कस करते गए कि कौन सी चीज एसेट है, कौन सी लाइबिलिटी है, बस वही काम आपको करना है। चलिए, तो मेरे पास यहाँ पर ये जर्नल का फॉर्मेट रेडी है। मैं यहाँ जर्नल एंट्री करना स्टार्ट करती हूँ एंड एंट्री करते वक्त मैं डेट डाल देती हूँ 2021 और 1 अप्रैल। चलिए, अब एक एक करके मैं एसेट्स को यहाँ पर लिख दूंगी। कैश इन हैंड अकाउंट डेबिट, कैश एंड बैंक अकाउंट को भी डेबिट कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास था स्टॉक ऑफ गुड्स, मतलब ये ओपनिंग स्टॉक है, तो इसका नाम मैं लिख देती हूँ ओपनिंग स्टॉक। व्हाई इट इज कॉल्ड ओपनिंग स्टॉक? जो डे 1 पर रहता है, किसी भी ईयर की स्टार्टिंग में, उसे हम बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक अकाउंट विल बी डेबिटेड। फिर हम वैल्यूज सब एक साथ लिख देंगे। ओपनिंग स्टॉक इज डेबिट मशीनरी फर्नीचर है। फिर उसके बाद मैं मशीनरी एंड फर्नीचर भी लिख रही हूँ। फर्नीचर अकाउंट इज गेटिंग डेबिटेड। देन हमारे पास कुछ डेटर्स थे, अब्दुल एंड नीरज।
ये मेरा लैपटॉप कुछ दिक्कत कर रहा है ऐसा लग रहा है, इसलिए बार बार वीडियो थोड़ी पॉज हो रही है। यू कैन सी दैट। फिर उसके बाद क्रेडिट साइड में हमारे पास है लोन एंड अमित, क्रेडिटर टू लोन एंड टू अमित लिखेंगे हम। एंड टू क्रेडिटर। ओके, अब मैं एक एक करके अमाउंट लिखना चालू करती हूँ। अमाउंट्स आर 6,000। अच्छा, मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पर मेरे पास बुक है जहां से मैंने ये क्वेश्चन लिया हुआ था। आई विल रेफर टू द बुक इंस्टेड ऑफ गोइंग अप अगेन एंड अगेन। चलिए, मेरे पास है कैश इन हैंड 6,000 रुपीज का। मेरे पास है कैश एट बैंक 25,600 रुपीज का। ओपनिंग स्टॉक इज 9,000 रुपीज। मशीनरी 45,000 रुपीज। देन हमारे पास है, देन हमारे पास है फर्नीचर एंड द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज 18,000। देन हमारे पास है दो डेटर, एक का नाम है अब्दुल और एक का नाम है रियाज। ये है 20,500। नॉट रियाज, सॉरी, नीरज। नीरज इज 26,000। ये क्या मैम, आपने नीरज को रियाज करा दिया? अरे बेटा, गलती हो गई। लोन है हमारे पास देन 50,000 रुपीज का, जिसे मैं क्रेडिट वाले कॉलम में लिखूंगी। एंड 6,700 का क्रेडिटर है। अब ऑब्वियसली हमें ये दिख रहा है कि ऊपर बहुत सारी चीजें लिखी हुई है एसेट में, एंड लाइबिलिटीज में हमारे पास सिर्फ लोन एंड क्रेडिटर है, तो ये तो आउटसाइडर्स लाइबिलिटी है। हमें कैपिटल भी तो लिखना होगा ना। प्रोप्राइटर्स फंड कहाँ से आएगा? ये आएगा बैलेंसिंग फिगर से। बैलेंसिंग फिगर मतलब मैं ऊपर के सारे अमाउंट्स का पहले टोटल कर लूंगी, उसके बाद जो अमाउंट बचा हुआ है क्रेडिट माइनस करने के बाद, दैट इज गोइंग टू बी योर बैलेंसिंग फिगर। चलिए तो देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास है 6,000, फिर उसके बाद 25,600, तो 945। मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पर। ओके, फाइन। सो मेरा जो फाइनल आंसर आ रहा है 93,400। ये क्या है? दिस इज कॉल्ड योर बैलेंसिंग फिगर विच इज कैपिटल। ठीक है, तो बस इतनी सिंपल एंट्री थी। जरा एक मिनट के लिए मैं छुप जाती हूँ, मैं अपना वीडियो ऑफ कर देती हूँ। अब देखिए, ये रही आपके सामने पूरी की पूरी एंट्री। आप मुझे बताइए इसमें क्या मुश्किल बात थी? कुछ भी मुश्किल नहीं था, इसको बहुत आसानी से आप पास कर सकते हैं। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया था तो अभी ले लेना चाहिए था। चलो एक बार फिर से छुप जाती हूँ। चलिए, आई होप कि अब सबके सबने स्क्रीनशॉट ले लिया है। और ये जो एंट्री है ये बहुत ही सिंपल एंट्री है, इसमें आपको आसानी से नंबर मिल जाते हैं, और जब ये एंट्री आती है तो अच्छा 2-3 मार्क्स के लिए ये एंट्री आ जाती है। चलिए, अब इसका एक काम और बचा हुआ है, लास्ट में नरेशन कैसे लिखते हैं। इसका नरेशन लिखना बहुत ही अच्छा आसान है। बस हम लोग एक ही लाइन में इसका नरेशन खत्म कर देते हैं। बीइंग बैलेंसेस ब्रॉट फॉरवर्ड, क्या एंट्री पास करनी, क्या नरेशन लिखना है? being balances brought forward, बस इतना सा इसका नरेशन है। being balances brought forward, दैट्स इट। ओके, चलिए, हो गई आपकी ओपनिंग जर्नल एंट्री। बस इसके साथ ही आज हमने जर्नल एंट्रीज का चैप्टर जो है वो खत्म कर लिया है। अब मुझे आपको आगे वाले चैप्टर्स पर ले जाना है। हम लोग थोड़ा स्लो हो गए थे बिकॉज ऑफ माय हेल्थ इश्यूज, मैंने आपको बताया था। आई अंडरवेंट अ सर्जरी, मेरा नी सर्जरी हुआ था। वो सर्जरी से मैं रिकवरी स्टेज पे हूँ, इसीलिए आपको मेरा सेटअप भी डिफरेंट दिखाई दे रहा होगा। आई एम वर्किंग फ्रॉम होम राइट नाउ, तो थोड़ा स्लो स्लो प्रोसेस चल रहा है। फिजियोथेरेपी एंड मेनी अदर थिंग्स आर गोइंग ऑन, बट स्टिल आई वांटेड कि मैं थोड़े थोड़े, ज्यादा बड़े स्केल पे कुछ नहीं कर पा रही हूँ, तो थोड़े थोड़े लेक्चर्स रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ कनेक्शन में बनी रहूँ, विच आई एम एबल टू डू। जितना सोचा था उतना तो नहीं हो पा रहा है, बट फिर भी थोड़ा बहुत मैं लेक्चर्स रिकॉर्ड कर पा रही हूँ। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहां पर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नया चैप्टर कौन सा होगा वो आपको रिवील कर दूंगी।
वैसे तो जर्नल के बाद लेजर ही होता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब आप लोग स्कूल्स में थोड़े एडवांस स्टेजेस पे चले गए होंगे। मैं हो सकता है लेजर छोड़ के कोई और चैप्टर आपको करा दूं जो मुझे लगता है कि काफी डिफिकल्ट होगा या जिसमें ज्यादातर बच्चों को परेशानी आ रही होगी। वैसा कोई चैप्टर मैं आपके साथ करवा दूंगी। और जैसे ही मैं ठीक होती हूँ, आई प्रॉमिस कि ऑन द रेगुलर बेसिस वी विल बी गेटिंग द लेक्चर्स। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर, एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, हैव अ ग्रेट डे।